हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो भी आज के प्रश्न होंगे वो भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a बराबर 6 दिया है तो a की पावर 4 प्लस 1 बटा a की पावर 4 क्या होगा। तो देखिए ऐसे वाले प्रश्नों में आपको क्या करना है, 2 बार स्क्वायर वाली ट्रिक लगानी है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या का स्क्वायर करना है, -2 करना है। संख्या दी है 6 का स्क्वायर करिए और -2 करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 34। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 2 बार स्क्वायर करना है आपको बस। ठीक है, एक बार आपने स्क्वायर कर लिया, अब फिर से वही एक ट्रिक लगा देंगे, संख्या का स्क्वायर -2। संख्या अब क्या आई हमारे पास, जो संख्या निकल के आई है 34, तो 34 यहाँ रख देंगे। 34 का स्क्वायर -2, 34 का स्क्वायर होता है 1156 में से 2 हटा देंगे तो 1154। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, संख्या का स्क्वायर -2, संख्या का स्क्वायर -2, ऐसा आपको रिपीट करना है 2 बार। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और प्रश्न। ठीक, प्रश्न है x बटा y इक्वल में 1/3 दिया है हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए x के सामने जो संख्या लिखी है, ठीक है, वो x का मान हो जाएगा, y के सामने जो लिखी है संख्या वो y का मान हो जाएगा। जैसे x के सामने 1 लिखी है तो x का मान हो गया यहाँ पर 1 और y का मान क्या हो गया 3। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर का करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 9 में से 1 गया तो 8 माइनस के 2 पंचे 10, 2 चक्को 8। ठीक है, तो 5/4 आंसर आ गया, लेकिन किसका, माइनस के 5/4। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रश्न को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार प्रश्न और है आपके लिए। एक प्रश्न दिया है हमारे पास कि x बटा 5 बराबर y बटा 8 हो तो x प्लस 5 बटा y प्लस 8 का मान बताना है। देखिए ऐसे वाले प्रश्नों के लिए सबसे आसान है, जो हर में दिया है, ठीक है, जो हर में दिया है वो अंश का मान होगा जब भी बराबर में हो। ठीक है, और x का मान और y का मान पता करना है तो आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे x का मान क्या हो गया यहाँ पे 5 और y का मान हो गया 8। मैंने आपको क्या बताई ट्रिक इसकी, जो हर में दिया हो वो अंश का मान लिख लेते हैं यहाँ पर, जो हर में दिया हो वो अंश का मान। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इससे कई प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। हर में क्या दिया है, x के 5 और y के 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5 और y की हो गई 8। अब तो आसानी से रख सकते हो, यहाँ पे रख दीजिए। x की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 5 प्लस 5, y की जगह पे क्या रखेंगे 8, तो 8 प्लस 8, जोड़ देंगे 5 और 5 10, 8 8 16। ठीक है, इसे काट देंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 5/8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि x और y की वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, चलिए और 2 प्रश्न है हमारे पास, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सेट कर देते हैं। अब ठीक, चलिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का वैल्यू बतानी। अब तो आसान हो गया। अब देखिए आपने देखा बराबर में है, ठीक है, अंश के देखिए जो भी हर में दिया है वो उसकी वैल्यू होगी। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7। अब रख देंगे यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 7/7, 7 4 11 3 14/7 दूनी 14, 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आपका आज का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है 2a प्लस बी बटा a प्लस 4b बराबर 3
तो a प्लस बी बटा a प्लस 2b का मान हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए आसानी से सॉल्व करेंगे इसे। 2a प्लस बी बटे a प्लस 4b बराबर 3 बटा a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे तो 2a प्लस बी बराबर के इसकी गुणा से करेंगे तो 3a प्लस का, नहीं दोनों में गुणा होगी, ठीक है, 3a प्लस का 12b। अब a को एक तरफ ले लेंगे, 2a प्लस का 3a माइनस का 3a आ जाएगा इधर, ये प्लस का 12b, ये प्लस का b इधर जाके हो जाएगा माइनस का b। अब 3a से 2a गया तो माइनस का a, और 12b से माइनस b गया तो 11 का b। ठीक है, तो अब देखिए आसानी से आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बचेगा, माइनस का 1a बचेगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस का 1a। ठीक है, अब देखिए a और b की वैल्यू देखिए कितनी आसानी से निकालेंगे। देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 11 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। ठीक है ना, a की वैल्यू 11 हो गई, समझ गए होंगे आप, और b की वैल्यू हो गई माइनस 1। इस तरीके से आप सॉल्व करना जब गुणे में हो तो। ठीक है, जब गुणे में हो कोई संख्या तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए अब रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो a की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई है, a की वैल्यू आई है मेरी 11, तो मैं 11 रख दूंगा। b की वैल्यू क्या आई है मेरी माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 रखूंगा, प्लस की गुणा माइनस से करूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 11, यहाँ 11 कर देंगे, सॉरी 11 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का क्या आएगा, b की जगह पे मैं क्या रखूंगा 1, तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। क्लियर हो गया, 11 में से 1 गया तो 10, 11 में से 2 गया तो 9, तो 10/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे आया। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, a बराबर 11 रख दिया और b बराबर -1। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आप जरूर देखिएगा क्लास में। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।